हमने अभी तक पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल और पाचन ग्रंथियों के बारे में जाना। आइए अब हम देखते हैं कि आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के बीच कैसे पाचन क्रियाएं होती हैं। अम्लीय पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रिया के द्वारा विलेय पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यह पाचन मनुष्य में आहार नाल में संपन्न होती है। आहार नाल मनुष्य में मुख से लेकर के एनस तक, मल द्वार तक फैली हुई एक नाल होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया को हम निम्न स्टेप्स में देख सकते हैं। नंबर 1, मुख में पाचन क्रिया। नंबर 1, मुख में पाचन। मुख गुहा में पाचन। मनुष्य भोजन को दांतों की सहायता से चबा चबा करके उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है और उसको मुख के द्वारा पीस करके दांतों के द्वारा चबा करके लुगदी बना दी जाती है। जैसे ही भोजन मुख में प्रवेश करता है वैसे ही लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्राव होने लगता है, सेक्रेशन होता है और लार ग्रंथियों से जो लार का सेक्रेशन होता है, स्राव होता है, उसमें निम्न पदार्थ शामिल होते हैं। नंबर 1, जल। दूसरा, टायलिन। लार में जल तथा श्लेष्मा होती है जो भोजन को चिकना और लसदार बना देती है, जबकि टायलिन जो होता है भोजन में उसको लार के साथ अच्छी तरह से मिला दिया जाता है, जो भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। स्टार्च, मंड प्लस टायलिन एंजाइम माल्टोज या डेक्स्ट्रिन शर्करा में बदलती है। यहाँ से भोजन ग्रासनली में प्रवेश करता है। ग्रासनली में कोई किसी एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता है। ग्रासनली भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए एक संवहन मार्ग का कार्य करती है। ग्रासनली में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं, जिससे ग्रासनली में चिकनाहट उत्पन्न होता है और कर्माकुंचन श्वास ग्रासनली में पेशियों में कर्माकुंचन पेरिस्टाल्सिस क्रिया के द्वारा भोजन फिसल करके सीधे अमाशय में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। यहाँ पर भोजन का मंथन तथा आंशिक पाचन होता है और अमाशय की दीवार में
जठर ग्रंथियां होती हैं जिससे जठर रस का सेक्रेशन होता है, स्राव होता है। जठर रस में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं। नंबर 1 जठर रस, नंबर 1 जठर रस। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तीसरा पैप्सिन। चौथा रेनिन। और पांचवा होता है जठर लाइपेज। जठर लाइपेज, ये सारे पदार्थ हमारे जठर रस के अंतर्गत आते हैं। इसमें जठर रस में जल 97 से 99% तक जल होता है। जल तथा म्यूकस लवण होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है और यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में चेंज करता है। पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करता है। यहां देखते हैं प्रोटीन प्लस पेप्सिन HCl की उपस्थिति में ये पेप्टोन्स तथा प्रोटीनोजेंस नेक्स्ट रेनिन। रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन कैल्शियम को ठोस दही में परिवर्तित कर देता है, यानी कि दुग्ध प्रोटीन प्लस रेनिन को पैराकैसिन में कैल्शियम को पैराकैसिन में चेंज कर देता है। इसी तरह से जठर लाइपेज यहाँ पे वसा का कम पाचन होता है, जो वसा को जठर लाइपेज ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ग्रहणी। इस तरह से हम देखते हैं कि आमाशय में ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ भोजन में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। तो इस तरह से मिले हुए पदार्थ को हम भोजन को, जो बने हुई भोजन होता है रुद्धि, उसको हम काइम कहते हैं। तो यह भोजन आमाशय से
पाइलोरस वाल्व के द्वारा ये ड्यूोडेनम ग्रहणी में प्रवेश करता है। यहाँ पर ग्रहणी में भोजन पहले पित्तरस तथा बाद में पैंक्रियाटिक जूस से अग्नाशयी रस से मिलता है। पित्तरस बाइल जूस। यह हरा पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। इसका स्राव यकृत कोशिकाएं करती हैं जो पित्ताशय में एकत्रित होता है। यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। यह कार्य दो क्षारों बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन के द्वारा किया जाता है। पित्त में लगभग 92% जल, 6% पित्त लवण तथा 0.3% पित्तवर्णक तथा 0.3% से तथा 0.3% से 9% तक कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य पदार्थ शामिल होते हैं। पित्त का रंग पित्त वर्णक के कारण होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह पाचन क्रिया में इसका बहुत महत्व होता है। यह आंत में कर्माकुंचन गति को बढ़ाता है ताकि पाचक रस काई में मिल सके। यह वसा का पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन करता है ताकि स्टिएपिन एंजाइम्स वसा का अधिक से अधिक पाचन कर सके। अग्न्याशयी रस पैंक्रियाटिक जूस। अग्न्याशयी रस पैंक्रियाटिक जूस। इसमें 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। नंबर 1 ट्रिप्सिन। यह काई में शेष प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स। काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स। इसी तरह से एमाइलेज
एमाइलेज, दूसरा एंजाइम एमाइलेज। एमाइलेज यह इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। स्टियरसिन यह वसी अम्ल को स्टियरसिन यह पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इमल्सीकृत वसा प्लस स्टियरसिन वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। चौथा एंजाइम है न्यूक्लिएजेज। न्यूक्लिएजेज यह न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित कर देता है, विखंडित कर देता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिएजेज न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित कर देता है। क्षुद्रांत में पाचन। भोजन के अधिकांश भाग का पाचन ग्रहणी में हो जाता है, ड्यूडिनम में हो जाता है। फिर भी अवशेष भोजन का पाचन क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत में पाचन ग्रंथियां होती हैं जिससे आंतरीय रस इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होता है। इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होता है जिसमें निम्नलिखित पदार्थ होते हैं। नंबर 1 इरेप्सिन, निम्नलिखित पदार्थ होते हैं। इसमें निम्नलिखित पाचक एंजाइम होते हैं। इरेप्सिन, दूसरा माल्टेज, सुक्रोज,
लाइपेज, लैक्टेज, लाइपेज, लाइपेज। इरैप्सिन जो है इरैप्सिन पॉलीपेप्टाइड का अमीनो अम्ल में परिवर्तन करता है। पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल में परिवर्तन कर देता है। माल्टेज, माल्टोज को शर्करा में माल्टोज को ग्लूकोज में, माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज या सुक्रोज को फ्रक्टोज तथा ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टेज या दुग्ध शर्करा को गैलेक्टोज, लैक्टेज या दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज तथा लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टेज दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टेज या दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। या शेष वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। पाचक रसों की क्रिया के पश्चात क्षुद्रांत में सभी पोषक पदार्थों का पाचन हो जाता है। पाचन के बाद बने अंतिम उत्पाद जल में विलेय तथा विसरणशील डिफ्यूजिबल होते हैं। क्षुद्रांत में असंख्य रसायनपूर्ण माइक्रोविलाई होते हैं जो अवशोषण के स्तर को बढ़ा देते हैं और यहाँ से पोषक पदार्थ अवशोषित होकर के ब्लड में मिल जाते हैं, रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। शेष अपचित हुआ भोजन अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में एकत्रित हो जाता है और समय समय पर मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था मानव में पोषण, डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम।